नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष ये छोटा सा गद्य है जो कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है। हम इस गद्य को ऐसे पढ़ेंगे कि हमारा निपुण लक्ष्य और लर्निंग आउटकम निकल आए। तो हम इसे कैसे पढ़ें और बच्चे अपने शब्दों में इसमें से व्याकरण के भाग को जोड़ लें, उसमें से पहचान लें और अपने शब्दों में से बता लें, तो हमारा ये लर्निंग आउटकम जो है पूरा हो जाएगा। तो हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हम कुछ भी पढ़ाएं, हमारा लर्निंग आउटकम निकल आए। तो सबसे पहले हम इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे। मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। अकबर बादशाह के पास 2 राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो? वे बोले, जहांपनाह। करके दिखलाएं या केवल कहकर? बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े। बादशाह के देखते ही दोनों घोड़े से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। तो ये था हमारा अनुच्छेद जो कि 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है। अब हम इस अनुच्छेद को बच्चों से कहेंगे कि बच्चों इसे देखो ध्यान से। इसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, कौन कौन से इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम हम इसमें देखेंगे मध्यम श्रेणी। सबसे पहले बच्चों से पूछें मध्यम श्रेणी क्या होती है, कौन से नंबर की होती है। तो बच्चों को नहीं भी पता है या आप उनको बता दीजिए कि श्रेणी 3 प्रकार की होती हैं, निम्न, मध्यम और उच्च कोटि की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बच्चों से ही मध्यम श्रेणी कौन सी होती है श्रेणी के बारे में बताएंगे। इसके बाद ये चिन्ह कौन सा है, प्रायः, ये हमारी इसमें विसर्ग लगी है। और बच्चों से पूछेंगे कि इसमें से अब देखिए किस किस के पर्यायवाची इसमें बन सकते हैं। जैसे इसमें से उच्च विचार, निर्भीकता, सबसे पहले आएगा निर्भीकता। दूसरा आ जाएगा इसमें से बेपरवाही, स्वार्थहीनता। इन सब के पर्यायवाची भी बन जाएंगे और विलोम शब्द ये बच्चों से ही हम निकलवाएंगे, पूछेंगे। अब इसके बाद बादशाह, ठीक है, नौकरी, इसके भी पर्यायवाची बन जाएंगे और विलोम भी बनेगा। इसके बाद हम देखेंगे आज्ञा। आज्ञा क्या क्या है, इसके भी पर्यायवाची और विलोम दोनों होंगे। अब हम इसमें से और भी देख लेते हैं। अब इसमें से चिन्हों की बात करते हैं। एक इसमें आया ये पूर्ण विराम है, ठीक है। इसके बाद इसमें और एक कौन सा प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है। और कौन सा है इसमें, ये योजक का चिन्ह है। और एक और आया है इसमें, ये उद्धरण है, ठीक है। और एक और भी आया है, कौन सा है, ये अल्प विराम है। इस तरह के हमने इसमें कौन कौन से चिन्हों को देख लिया। इसमें 4-5 प्रकार के चिन्ह हो गए हमारे पास। और इस तरह से हमने, हाँ, वाक्यों में इसमें सरल वाक्य भी है, मिश्रित वाक्य भी है और संयुक्त वाक्य, तीनों वाक्यों का प्रयोग किया गया है। अब बच्चों से पूछेंगे कि इसमें संज्ञा या इसमें विशेषण कौन सा है, क्रिया कौन सी है, ये भी बच्चे इसमें से बता देंगे। लिंग भी बच्चे इसमें से आराम से बताएंगे कि अगर अकबर है, ये अकबर है तो ये पुल्लिंग है। और इसमें से और पुल्लिंग कौन सा है, बादशाह है इसमें, ठीक है। जो पुल्लिंग है बच्चों को छांटने के लिए बताएंगे, बच्चे इसमें से बता देंगे। राजपूत हैं, 2 राजपूत आए थे इसमें, ये आपके 2 राजपूत हैं। अब इसमें से ये भी हो गया, ये हमने इसमें से पुल्लिंग छांटे। हम व्याकरण के सभी भागों को इसमें से
देख लेते हैं। बहुत सारे भाग हमें इसमें से बच्चे ही इसमें से बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि संज्ञा कौन सा है, इसमें सर्वनाम कौन सा है। अब इसमें देखिए हम लोग बच्चों को जैसे निर्भीकता, निर्भीकता क्या होती है बच्चों से पूछेंगे। निर्भीकता होती है जिसमें ये क्रिया है, होने की क्रिया है, निर्भीक होने की क्रिया है। निर्भीक का पर्याय होता है निडरता, बहादुरी, निर्भय, यानी इससे। और इसका विलोम क्या होगा? भीरू, डरपोक। बेपरवाही, इसका विलोम भी बनेगा और विपरीत भी। परवाह करने वाला, ठीक है, बेपरवाही, परवाही, तो इसमें जितने लापरवाह होते हैं वो बेपरवाही में आते हैं। स्वार्थहीनता का स्वार्थयुक्त हो जाएगा। अब बादशाह, बादशाह शब्द का जो राजा महाराजा जो होते हैं वो बादशाह कहलाते हैं, यानी सुल्तान, सम्राट, ये हो जाएंगे। अब इसके बाद घोड़े का, घोड़े का भी पर्यायवाची आप लोग बता सकते हैं। और घोड़े का लिंग घोड़ी हो जाएगा, पुल्लिंग इसका। और घोड़े का तुंग है, ये उसके पर्याय हो जाएंगे। अब ज्ञान, ज्ञान का विपरीत अज्ञान हो जाएगा। इस तरह से हमने, और ये इसमें और वो है विसर्ग लगी हुई है, तो बच्चों को इस तरह से हमने, और ये योजक चिन्ह है जो बीच में लगता है, ये योजक चिन्ह यहाँ पे है और अपने अपने में दो जगह योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो हम इस छोटे से अनुच्छेद में व्याकरण को जोड़ते हुए इसको हम पढ़ाएंगे और अपने लर्निंग आउटकम को प्राप्त करेंगे। बच्चा इसे अच्छे से समझ ले और अपने शब्दों में इसे बता ले तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। यह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। अब भली भांति में भी हमारे पास योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही, स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। इसमें देखिए हमारे जो अनुच्छेद में बताया गया कि जो राजपूत थे वो बहादुर बहुत थे, पर उसके अंदर क्या कमी थी? ज्ञान की कमी थी, ज्ञान की आभा की कमी थी। बहादुर बहुत थे, वो न राजा को दिखाने के लिए कि हम कितने बहादुर हैं, एक दूसरे को मारते हुए स्वयं मर गए। अगर वो समझदार होते तो बहादुरी दिखा देते। अगर ज्ञान की में ज्ञान होता उनके अंदर, यानी इन पर ज्ञान नहीं था पर बहादुर थे वो, तो ज्ञान की कमी के कारण वो मौत को पहुँचे, यानी मौत मिल गई उनको। इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं कि ये जो छोटा सा अनुच्छेद है इसे हम व्याकरण से जोड़ेंगे और साथ में व्याकरण के सभी चीज़ों को बताएंगे। इसमें हमने लिंग भी देखा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमने क्या क्या देखा है। लिंग, सबसे पहले इसमें लिंग बनाना, और इसके बाद पर्याय भी देखे हमने, और इसमें विलोम भी देख लिया हमने, और वाक्य भी देखिए, श्रेणी भी हमने देखा इसमें, और योजक चिन्ह भी, जैसे योजक विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों को बता देंगे कि जब दो लोग बात करते हैं, नहीं, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे अकबर ने बे बोले जहाँ पना सॉरी, अकबर ने, सबसे पहले अकबर ने पूछा कि तुम क्या करते हो, तो ये इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। जब किसी से हम कोई प्रश्न करते हैं तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। बे बोले, बोले यानी थोड़ा सा जब हम रुकते हैं तो वहाँ पे अल्प विराम लगता है। जहाँ पना, ठीक है, जब इसमें ये जो लगे ये उद्धरण कहलाते हैं। जब किसी बात को बल दिया जाता है या उसकी बात वैसे ही बोल दी जाती है तो वहाँ पर उद्धरण यानी इस तरह के इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। बच्चों को बीच में बता दें, जब निस्तेज सा, ये योजक चिन्ह है, जब दो लोगों के बीच में निस्तेज और सा लगा सकते हैं। इसमें भली भांति एक जैसा है, वहाँ पर योजक चिन्हों का प्रयोग हो जाता है बताने के लिए। और इस तरह से हमने इसमें बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है। और एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि बच्चे इसे अच्छे से पढ़ लें। पढ़ने के बाद इसमें से महत्वपूर्ण कठिन शब्दों को पहचाने, उसमें से जो लिंग है, वचन है, विलोम है, और जैसे दो राजपूत हैं ना, राजपूतों, ये राजपूत का बहुवचन है, राजपूत का राजपूतों। तो इसमें हमने हर चीज़ को मिल गया, हमें इसमें वाक्य भी मिले, कितने सरल वाक्य भी है, संयुक्त वाक्य भी है, और इसके बाद हमें सारे विराम चिन्हों को भी इसमें प्राप्त हो चुके हैं। तो बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से समझने, बच्चों को व्याकरण की इसमें सारी समझ आ जाएगी। तो आप कभी भी पढ़ाएं तो इस तरह से बच्चों को समझाएं।
यदि जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। धन्यवाद।